सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ना आप लोगों के लिए इतना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप मतलब समझ नहीं सकते। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 90 प्लस तो आ चुके हैं। सर, वीडियो देखने से बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस कैसे आएंगे? भाई साहब, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, मतलब कि आपके 90% मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि तुम डिटरमाइंड हो। इस वीडियो पर केवल वही बच्चा क्लिक करेगा जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो अपनी जान लगाने के लिए तैयार है, जो पूरे पूरे एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। तो मुझे पता है कि तुम एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो, तो मेरा वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर तो क्या, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, किसी के लिए भी अगर आप सेम रोड मैप यूज करोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स आने कंफर्म है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूं, एक प्रॉपर मास्टर प्लान बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में हमें 90 से ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, 100% मार्क्स दिलाएगा। ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अक्टूबर नवंबर में जागने के बाद भी 90% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हम तब भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं तब भी आपको मोटिवेट करूंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लेकर आना है 2 महीने की पढ़ाई में। लेकिन बेटा, वो जो 2 महीने की पढ़ाई होती है वो इंसान को आगे तक लेकर नहीं जाती। आज से जो तुम पढ़ना शुरू करोगे, आज से जो मेहनत करना शुरू करोगे, ये चीज आपको लाइफ में ना आगे लेकर जाएगी। मतलब वो बोलते ना कि एक इंसान काबिल होने के लिए पढ़ता है जैसे रेंचो, और कुछ लोग केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं जैसे साइलेंसर। तो तुम्हें क्या बनना है, डिसाइड कर लो। चलो, तो बात करना शुरू करते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11th से क्या सीखा और मैंने क्लास 12th के रिजल्ट से क्या सीखा। मैंने सीखा कि वो बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ गलतियां करी। और आपने भी सीखा कि क्लास 11th में अगर आप लोगों के कम मार्क्स आए तो वो किन कारणों की वजह से आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक, हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हमारी इस प्यारी, इस लवली किताब को जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, एनसीईआरटी को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, एनसीईआरटी को हम कभी पूरा नहीं पढ़ते। लेकिन विश्वास मानो, मेरे पे भरोसा रखो, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के ऊपर कुछ नहीं आता। 70 नंबर का पेपर है तो 70 के 70 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेंगे। तुम एनसीईआरटी ठीक से सॉल्व तो करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी को अवॉइड करके कभी किसी भैया, तो कभी किसी दीदी, तो कभी किसी सर, तो कभी किसी मैडम के नोट्स के पीछे भागते हैं। हम किसी एक इन्फ्लुएंसर की बताई हुई बुक, तो कभी किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर की बताई हुई बुक, तो कभी तीसरे प्रमोशन की बुक की तरफ भागते हैं। आपको बुक्स की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन किताबों की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, लेकिन पहले एनसीईआरटी तो कर ले मेरे लाला, बाद में तेरे को ये सब बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत हमें एनसीईआरटी से करनी है। फिर एनसीईआरटी के बाद सेकंड मिस्टेक्स, हमारे नोट्स। हम खुद के नोट्स नहीं बनाते। खुद की मेहनत से जो नोट्स बनते हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो सर, फिर आप भी तो ढिंडोरा पीटते हो कि मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो। तो बेटा, मेरा तुमने वन शॉट वीडियो देखा ग्रेविटी सर्कल पे केमिस्ट्री का, तुमने टेलीग्राम से मेरे नोट्स डाउनलोड कर लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम तुम्हारे नोट्स नहीं बनाओगे। तुम्हें मेरा लेक्चर देखते देखते अपने हाथों से अपने खुद के नोट्स लिखने हैं और मेरे नोट्स को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करना है कि कहीं तुमसे कुछ चूक हो जाए, कहीं तुमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो मेरे नोट्स देखकर तुम उसे ठीक कर सको। तो नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन के वक्त अपने नोट्स ही काम में आते हैं। उसके बाद टाइम वेस्ट। क्लास 12th का स्टूडेंट बहुत टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि उसका फेयरवेल आ जाता है, क्योंकि उसके साल का, उसके लाइफ का, उसके स्कूलिंग करियर का ये आखिरी साल है। तो वो दोस्तों के साथ मस्ती, मजाक, टाइम पास, थोड़ी दोस्ती यारी में ज्यादा इंडल्ज हो जाता है। उसे स्कूल से प्रेशर होता है 75% अटेंडेंस का, तुम्हारे प्रैक्टिकल आ जाते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तुम्हारी दीपावली आ जाती है, ईद आ जाती है, क्रिसमस आ जाता है,
कुछ शादियां आ जाती है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं तुम्हारे टाइम वेस्ट होने के। तो तुम लोगों को ये डिसाइड करना है कि यार क्लास 12th में अगर मेरा गोल इतना ज्यादा हाई है, अगर मुझे 95% लाना है, 100% लाना है, पेपर में अपना फोटो लाकर अपने रिश्तेदारों की जलाना है, तो भाई मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस में पढ़ाई करूंगा। किसी रिलेटिव की शादी है, जब तक अर्जेंट नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को स्कूल जब तक अर्जेंट नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल अपनी पढ़ाई को और अपने दोस्तों को अपना टाइम दूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा अपने दोस्तों को अपना टाइम मत दो। रिमेंबर, ये स्कूल की जो दोस्ती होती है ना, यही जिंदगी भर चलती है। कॉलेज की दोस्ती केवल पिक्चर तक रहती है, आपको मूवीज में दिखाते हैं कॉलेज के दोस्त, लेकिन रियल लाइफ में असली जो दोस्त होते हैं वो स्कूल के होते हैं, क्योंकि वो उस समय तुमसे जुड़ते हैं जब उनके मन में कोई काला, कोई सफेद, कोई बैर नहीं होता, भोले मन से दोस्ती होती है। तो स्कूल के दोस्तों को समय दो, ये दिन तुम्हारी लाइफ में वापस पलट के कभी नहीं आएगा। इसलिए क्लास 12th की स्कूलिंग भी इंजॉय करो, कोचिंग भी इंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई के साथ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन 80-20 रूल्स हम लोग कभी फॉलो नहीं करते। सर ये 80-20 रूल क्या है? ये मैं ही लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं यूट्यूब पर। वैसे मैं भी कहीं से लेकर ही आया हूं, मैंने भी कई किताबों से फॉलो किया, लेकिन अब यूट्यूब पे तुमको हर जगह ये मिल जाएगा कि 80% सिलेबस, मतलब 80% मार्क्स तुम्हें जो मिलने वाले हैं वो 20% सिलेबस से आने वाले हैं। यानी कि अगर तुम सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस पूरे 100% चैप्टर में से केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेजर ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक चैप्टर में क्या यूजफुल है और क्या यूजलेस है। और यह पता करने का तरीका हमारे पास में क्या है? पीवाईक्यूज पढ़ना। तो पीवाईक्यूज का सही तरीका ही यही होता है। एक्चुअली पीवाईक्यूज पढ़े ही इसलिए जाते हैं कि हमें पता चल सके कि कौन से टॉपिक से कितनी बार सवाल आया है। बच्चा यह सोचता है कि मैं पीवाईक्यू कर लूं तो वैसा का वैसा सवाल मेरे एग्जाम में आ जाएगा। गलत, वैसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा। लेकिन पीवाईक्यू तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि एक चैप्टर में से कौन से टॉपिक से सवाल बार बार आ रहा है और कौन से टॉपिक से सवाल कभी कभार आ रहा है और कौन से टॉपिक से सवाल आ ही नहीं रहा है। तो तुम्हें ये पीवाईक्यूज से पता चलेगा। लेकिन अब वापस वही सवाल आ रहा है कि हम पीवाईक्यूज कहां से करें? हम 80-20 रूल लगाने के लिए हमें वो क्वेश्चंस कहां से पता चलेंगे? तो शाहरुख खान की बाजीगर मूवी का एक गाना है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान को पढ़ने दो बहुत सारी किताबें। हम तो क्या करेंगे? पीवाईक्यूज पता लगाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगाने के लिए, क्वेश्चंस का पैटर्न समझने के लिए और इस 80-20 रूल को लगाने के लिए एनसीईआरटी के अलावा और हमारे नोट्स के अलावा हम केवल एक बुक फॉलो करेंगे जिसका नाम है एड्यूकार्ट की सीबीएसई क्लास 12th क्वेश्चन बैंक। ये जो बुक है ये आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगी, मैथ्स में भी मिल जाएगी। 2024-2025 के हिसाब से इन लोगों ने इस बुक को डिजाइन किया है। टॉपिक वाइज नोट्स भी मिलते हैं, रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 1 मार्क क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं, या आपको केस बेस्ड एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ नए पैटर्न पर है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और दीक्षा के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे और सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। मतलब एक बुक अगर आपने ये ले ली तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। मेरे पास में ये बुक है, मैंने ये बुक देखी है, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने इस बुक से क्वेश्चंस भी कई सालों तक कराए हैं। तो ये बुक मेरी तरफ से रेकमेंडेड है जो आप पढ़ सकते हो। देखो इस तरीके से आपको कुछ एकदम कॉन्साइज थ्योरी मिल जाएगी। खैर थ्योरी के पीछे इतना मत जाना, क्योंकि हम लोगों को नोट्स में और मेरे लेक्चर से थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन ये फिजिक्स मैथ्स में मदद करेगी। केमिस्ट्री में इतना अपने को नीड नहीं है। अब यहां पर देखो इन्होंने 2021 का पीवाईक्यू दे दिया। ये देखो एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको बनाकर दे दिया, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ देखो तुमको असर्शन एंड रीजन यहां पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद देखो फिर ये वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर इन्होंने दे दिया।
हर जगह देखो मेंशन किया हुआ है कि कौन से साल में आया। आप जहां पर आप देखो कि 2014 और 2012 में मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो तुमको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 17-14 में मोलालिटी के ऊपर आया तो मोलालिटी पता होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपको मोटिवेट करने के लिए ये लोग देखो सीबीएसई 2023 टॉपर के आंसर लिखने के तरीके को भी इन्होंने यहां पर स्कैन करके लिखा हुआ है। सीबीएसई टॉपर 2029 ने किस प्रकार आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किया है। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मे बी अगर मेरी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन अगर मैं पॉइंट सही लिख रहा हूं तो मेरा काम मस्त हो जाएगा। तो आपके लिए ये वाली बुक मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, एड्यूकार्ट की बुक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहो तो इस बुक को बिल्कुल ऑनलाइन परचेस कर लो, आपके घर पहुंच जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी बुलवा लो, मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और स्केड्यूल 1 की तरफ चलते हैं। स्केड्यूल 1 जो हमारा मई में स्टार्ट हो जाना चाहिए 2024 से, लेकिन आप लोग चाहें तो जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मई में दिन ही कितने बचे हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने, 5 महीने में आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। भाई केमिस्ट्री के अंदर मेरे गुलजारी लालो 10 चैप्टर्स हैं। अब अगर आप 5 मंथ में इस सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रहे हो तो यहां पर आपको पर मंथ 2 चैप्टर निपटाने हैं, और पर मंथ 2 चैप्टर निपटाना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से होने वाला काम है। आपको हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर केमिस्ट्री के 1 शॉट मिल रहे हैं। मैंने मई के मंथ में सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो डाल दिया है, और इसी मंथ के एंड तक मैं केमिकल काइनेटिक्स भी डाल दूंगा। अगले मंथ में डीएनएफ ब्लॉक डाल दूंगा, कोऑर्डिनेशन डाल दूंगा, और जुलाई में मैं ऑर्गेनिक डालना शुरू कर दूंगा। तो आप ये मान के चलो कि मेरी तरफ से सितंबर तक सारे के सारे 1 शॉट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे। तो आपको मैंने अक्टूबर का टाइम दिया है, आप मेरे साथ मिलकर अक्टूबर तक अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो आप YouTube पर मेरे सारे लेक्चर्स देखेंगे, मेरे लेक्चर से ही नोट्स भी बनाएंगे। भाड़ में जाने दो स्कूल वालों को, भाड़ में जाने दो ट्यूशन वालों को। मेरी बात मानो तो ट्यूशन केमिस्ट्री की ज्वाइन ही मत करो। केमिस्ट्री के लिए कई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरे साथ YouTube पर पढ़ो, मेरे नोट्स बनाओ, मेरे नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करो, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। उसके बाद लेक्चर्स देखकर अपने डाउट आप किसी भी वक्त क्लियर कर सकते हो, और साथ साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट करते चलो। एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करेंगे? मेरे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की थ्योरी तो 100% कंप्लीट हो गई। तुमको एनसीईआरटी के केवल और केवल एग्जाम्पल्स, वैसे तुमको पता है मैं अपने 1 शॉट में नए वाले में एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूं, मैं इंटेक्स्ट भी करा रहा हूं, और मैं एक्सरसाइज भी अपलोड करने वाला हूं। तो मेरी तरफ से ग्रेविटी सर्कल पर तुमको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। डाउट्स आपको कुछ रहने नहीं वाले, नोट्स आप मेरे साथ बनाओगे, यूट्यूब आप मेरे साथ देखोगे, तो मैं आपको अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा केमिस्ट्री का। ऐसे ही आपको फिजिक्स का भी करना है, मैथ्स और बायो का भी करना है। फिर प्लान नंबर 2 जो हमारा नवंबर दिसंबर के 2 महीने में चलेगा, उसमें हम लोग मैक्सिमम जितना हो सके उतने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हम लोग नोट्स से रिवीजन करेंगे, और हम लोग अगेन एक बार वंस अगेन एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो नवंबर दिसंबर में ग्रेविटी सर्कल पर आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आने वाला हूं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से स्कोर करने में और आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो आप लोगों को नवंबर दिसंबर में पीवाईक्यूज, रिवीजन और एनसीईआरटी सॉल्विंग पर फोकस करना है। एंड फाइनल प्लान जो हम जनवरी फरवरी में करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं अगेन एक पूरा जोर लगाकर फुल रिवीजन, हर चीज पढ़ी जाएगी, और फिर हम लोग यहां पर लगाएंगे सैंपल पेपर। मैक्सिमम जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो उतने सैंपल पेपर आपको लगाना है। बस इतना कर लेने भर से आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना ज्यादा बढ़िया स्कोर करोगे। आप 100% स्कोर कर लोगे। तो ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रोपोगेंडा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जगह ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। केवल ग्रेविटी सर्कल पर रहकर आप लोग मेरे साथ रहकर
पूरी तरीके से केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आज से किसी यूट्यूब चैनल पर किसी के नोट्स, किसी की बुक, किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वैसा प्लान फॉलो करो, ये रोड मैप को फॉलो करो। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, नवंबर दिसंबर में पीवाईक्यूज करो और जनवरी फरवरी में रिवीजन एंड सैंपल पेपर करो। देखो आपको कितना मजा आता है। वो एड्यूकार्ट वाली बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से निकाल लो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं, सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलके फोड़ेंगे, साथ में आग लगाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स की वाट लगा देंगे।